हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास कर लेते हैं अपनी स्टार्ट। ओके, लास्ट टाइम हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, उसके हमने दो पार्ट्स देखे थे। एक मिनट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। एपिथेलियल टिश्यू, उसको हमने डिवाइड किया था दो चीजों में। फर्स्ट वन इज सिंपल एंड द अनदर वन इज कंपाउंड। ओके, फिर हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड किया था 3 में ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल जो डिफरेंसेस थे, ठीक है, उनके जो स्ट्रक्चर के बिहाफ पे उनको डिवाइड किया गया था, ठीक है, सेल्स के उस बिहाफ पे 3 था। ओके, फर्स्ट वन इज स्क्वेमस, सेकंड वन इज क्यूबॉइडल, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, हाँ, सेकंड वन इज क्यूबॉइडल एंड द थर्ड वन इज columnar. ओके, थर्ड वन इज columnar. तो ये चीजें हमने लास्ट सेशन में अपना देखा था। आज हम सबसे पहले करेंगे क्या, स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके, तो चलिए आज की क्लास क्या है अपनी स्टार्ट कर लेते हैं कि आज क्या पढ़ेंगे। गॉट इट? तो चलो, पहला कौन सा है हमारा? पहला है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वेमस एपिथेलियम, गॉट इट? स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो स्क्वेमस का क्या है। स्क्वेमस में हमने क्या देखा था, सॉरी क्या देखेंगे आगे चल के। स्क्वेमस में हम पढ़ेंगे कि दिखता कैसा है, ठीक है, ये किससे बना हुआ है। तो ये बना हुआ है मेड अप ऑफ a single layer of flattened shells, ठीक है, फ्लैटेंड सेल्स। मतलब कि किससे बना होता है, एक बिल्कुल पतली सी लेयर होती है, सिंगल लेयर, बहुत ही थिन लेयर आप बोल सकते हो, ठीक है, फ्लैटेंड सेल, चपटी, ठीक है, फ्लैट्स बिल्कुल वैसे मिलेंगे। अब देखो इसका क्या देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में क्या है, सबसे पहले हम इसका बनाते हैं दिखता कैसा है ना, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। बहुत ही सिंपल सा है जिससे कि समझ में आ जाएगा एनसीईआरटी का डायग्राम। वो तो इतना मुश्किल भी नहीं है, इजीली आप देख के समझ पाओगे कि किसका डायग्राम है किसका नहीं, है ना। तो देखो बाउंड्री हमने बना ली है, अब बना लेते हैं इसकी अंदर की सेल्स की हैं कैसी। इस तरीके की आपको ये सेल्स ऐसे देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये कैसी हैं आपकी, फ्लैट एंड सेल्स हैं, बिल्कुल फ्लैट। जैसे कि फुटपाथ आपने देखा होगा, फुटपाथ पे डेली चलते हैं, है ना, तो नीचे भी देख के चलते होंगे, वरना पत्थर आएगा और नीचे सर बजेगा, है ना। तो सब नीचे देख के तो चलते हैं, तो उनकी फुटपाथ पे जो टाइल्स लगी होती हैं वो कैसी होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो किसकी तरह दिखती हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम की तरह, क्योंकि इनकी सेल्स भी कैसी होती है, फ्लैट होती हैं। या फिर घरों में टाइल्स वगैरह लगी होती है ना, वो भी आपकी कैसी होती है, वो भी फ्लैट होती है। तो घरों में जो टाइल्स हो गई, ओके, या फिर फुटपाथ पे जो टाइल्स होगी वो बिल्कुल आपकी किसकी तरह दिखेंगी, स्क्वेमस एपिथेलियम की तरह, ठीक है, वो बिल्कुल सेम मिलेंगे। ओके, ये होता है स्क्वेमस एपिथेलियम की एक थिन लेयर है, सिंगल लेयर है फ्लैटेंड सेल्स की। इतना हमने देख लिया। अब देखो आगे क्या देखते हैं। ये तो हमने देख लिया कि ये सिंगल लेयर है, फ्लैटेंड सेल्स है, और इसकी बाउंड्रीज आप जो देख रहे हो क्या वो रेगुलर हैं? नहीं है ना, इसकी बाउंड्रीज तो इरेगुलर है। सेल्स विद irregular boundaries, ठीक है, इरेगुलर इसकी बाउंड्रीज होती हैं। इतना आए बात समझ में। अब देखो यहाँ पे हमने जो ये रेड कलर का बनाया है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। और वहां कहाँ पे लोकेटेड है, वो लोकेटेड है सेंट्रली। कैसा न्यूक्लियस है इनके पास, सेंट्रली लोकेटेड
सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। गॉट इट? इतना समझ में आया कि स्क्वेमस एपिथेलियम कैसा होता है। ये एक सिंगल लेयर का बना होता है, जो कि कैसी सेल्स होती है, फ्लैटेंड सेल्स होती हैं, जिसकी इरेगुलर ये बाउंड्रीज होती हैं। ओके, और इनके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस लोकेट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो, अब जैसे कि हमने देखा कि ये टाइल्स की तरह दिखती हैं, ठीक है, कैसी दिखती हैं? टाइल्स की तरह दिखती हैं, चाहे आप वो घर की टाइल्स लगा लो या फुटपाथ पे जो टाइल्स होती हैं उनकी तरह लगा लो। ठीक है, अब देखो ये टाइल्स की तरह दिखती हैं, जिसकी वजह से इनको क्या बोला जाता है? ऑल्सो नॉन एज पेवमेंट मेम्ब्रेन। इनको क्या बोला जाता है? ऑल्सो नॉन एज पेवमेंट मेम्ब्रेन। गॉट इट? क्या बोला जाता है? इनको पेवमेंट मेम्ब्रेन भी नाम दिया जाता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखो ये कहाँ पे इनकी लोकेशन होगी, कहाँ पे? ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये प्रेजेंट होंगे वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। कहाँ प्रेजेंट होंगे? ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होंगी वहां पे ये आपको मिलेंगे। ठीक है, और कहाँ पे मिलेंगे? एयर सैक्स ऑफ लंग्स। ठीक है, वहां आपको देखने को मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? लिम्फेटिक वेसल्स में। कहाँ देखने को मिलेगा? लिम्फेटिक वेसल्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ग्लोमेरुलर मतलब कि बॉमेंस कैप्सूल। ठीक है, बॉमेंस कैप्सूल ऑफ किडनीज, वहां पे आपको देखने को मिलेगा स्क्वेमस एपिथेलियम। और कहाँ मिलेगा? जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है ना, एक मिनट, किसकी इनर मेम्ब्रेन? इनर मेम्ब्रेन ऑफ टिम्पैनिक सॉरी, इनर सरफेस पे, इनर सरफेस जो हो गया, इनर सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये सारा चीजें ईयर ड्रम, जो आपका ईयर ड्रम होता है, ठीक है, वहां पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी, वहां के अंदर की इनर सरफेस पे क्या आपको देखने को मिलेगा? स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलेगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि हमने यहाँ पे किसकी बात करी है? हमने यहाँ पे बात करी है एयर सैक्स ऑफ लंग्स, वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? स्क्वेमस एपिथेलियम। अब देखो जो एल्वियोलाई हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ओके, मतलब कि जो एल्वियोलियर सैक्स हैं, किसके एल्वियोलियर सैक्स? लंग्स के। ठीक है, किसके? लंग्स के। ठीक है, उनके ऊपर किसकी लाइनिंग होती है? उनके ऊपर लाइनिंग होती है स्क्वेमस एपिथेलियम की। ठीक है, ये लाइंड होते हैं लाइन बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू से। ठीक है, और ये क्या कराते हैं? ये डिफ्यूजन कराते हैं, किसका? गैसेस का। ये जो आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, ये क्या कराता है? डिफ्यूजन कराता है। ये क्या कराता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। क्या कराता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कराएगा किसके बीच में? किसी के बीच में तो होगा ना, बिटवीन नियर बाय ब्लड वेसल्स। ठीक है, और किसके बीच में? एंड द लंग्स। अब देखो समझते हैं, ये हमने लिख लिया एक एग्जाम्पल में हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो एल्वियोलर सैक्स जो है, लंग्स की जो एल्वियोलर सैक्स हैं, ठीक है, वो लाइंड होती हैं, उनके ऊपर किसकी लाइनिंग होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम की एक लाइनिंग होती है। ठीक है, लाइंड होते हैं बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। ठीक है, और ये एल्वियोलर सैक्स जो है, ठीक है, लंग्स में क्या होता है? आपको पता है कि भाई डिफ्यूजन होता है। ठीक है, गैसेस का डिफ्यूजन होता रहता है, बात है ना।
O2 हो गया, CO2 हो गया, है ना, इनका क्या होता रहता है, डिफ्यूजन होता रहता है। और ये लाइन है बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से, जो क्या कराते हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कराते हैं। ठीक है, क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, और किस किस के बीच में होता है, वो होता है नियर बाय जो ब्लड वेसल्स होगी ना, एयर सेक्स के मतलब कि एल्वियुलर सेक्स जो है आपकी लंग्स की, उसके नियर बाय जो भी वेसल्स होगी, ब्लड वेसल्स होगी, उसके बीच में, और किसके बीच में, आपके लंग्स के बीच में डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, और वो होता है जस्ट बिकॉज ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, और इसका यही एक और इसके फंक्शन जो है वो हम लिख लेते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम का एग्जांपल से हमने समझ ही लिया है कि क्या है क्या नहीं। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं कि इसका फंक्शन है क्या, है ना। फंक्शन में जैसे कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमने अभी अभी एग्जांपल पढ़ा, है ना, एग्जांपल देखा ही हमने जस्ट, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और इस क्या करता है, इसका फंक्शन है फिल्ट्रेशन का भी। ये क्या कराता है, फिल्ट्रेशन भी कराता है। और क्या हो गया इसका फंक्शन, इसका फंक्शन हो गया ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस हो गया। और इसका क्या फंक्शन हो गया, सीक्रेशन। ठीक है, सीक्रेशन। और ये सीक्रेशन कहाँ करेगा, इन सीरोस मेम्ब्रेन। कहाँ पे कराएगा, सीरोस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमने देखा। अब जैसे कि हमने पहले ही लास्ट क्लास में अपने में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो सिंपल एपिथेलियम होंगे, है ना, वो सारे क्या करेंगे, डिफ्यूजन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, सीक्रेशन कराएगा। लेकिन जो कंपाउंड वाला हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, अगली नेक्स्ट क्लास में, वो क्या करा था, हमने देखा था लास्ट क्लास में, जैसे कि उसका काम क्या होता है, उसका काम प्रोटेक्शन का होता है ना। तो ये जैसे कि हमने सिंपल वाले ही है सारे, ये आप क्या होंगे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, ये उसी का ही पार्ट है ना। तो इसके फंक्शन क्या होंगे, डिफ्यूजन होगा, फिल्ट्रेशन होगा, ऑस्मोसिस, सीक्रेशन, ये सारी चीजें होंगी। गॉट इट, ये हमने देख लिया है। ये हमने क्या देखा है, फर्स्ट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, स्क्वेमस एपिथेलियम। अब हम बढ़ जाते हैं आगे, सेकंड देखते हैं कि क्या है ना। बस, नाउ द सेकंड वन इज, एक मिनट बस, बस, सेकंड हमने क्या देखा था, सेकंड हमने देखा था क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये है हमारा सेकंड वन। ठीक है, अब देखो स्टार्ट कर लेते हैं ये अपना। सबसे पहले है क्या चीज, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब देखो सबसे पहले क्या देख लेते हैं, इसकी शेप देख लेते हैं। ठीक है, ये शेप होती कैसी है, इसकी शेप होती है क्यूब्स में। कैसी होती है, क्यूब्स। डायग्राम थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, बट आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा, इतना भी खराब नहीं लग रहा है मुझे शायद, है ना। ऐसे होते हैं क्यूबॉइडल, इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हो गए जैसे इनके न्यूक्लियस। गॉट इट, ये हो गया। ठीक है, ये कैसे हो गए, ये हो गए क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब देखो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा इनके पेरेंट्स कैसी है, ये कैसे हैं, क्यूब लाइक, क्यूब लाइक। ठीक है, कैसे हैं, क्यूब लाइक। अब देखो जैसे कि हमने लास्ट में देखा था, है ना, कि उन किससे बना होता है, सिंगल लेयर से बना होता है। यहाँ पे भी ये किससे बना होगा, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ, composed of single layer of cube like cells। ठीक है, किसकी तरह होगा, क्यूब लाइक सेल्स की, और सिंगल लेयर का बना होगा। ठीक है, इसके भी न्यूक्लियस कहाँ पे होंगे, न्यूक्लियस जो कैसे होंगे, वो सेंट्रली लोकेटेड होंगे, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। गॉट इट। अब देखो इसकी हम क्या देख लेते हैं, हम देख लेते हैं इसकी लोकेशन। क्या देख लेते हैं हम देख लेते हैं इसकी लोकेशन, कि ये मिलेगा कहाँ, है ना। जैसे भी किसी भी बच्चे को ढूंढते हैं ना, कि अरे वो बच्चा देखा क्या, वो पता है क्या कहाँ मिलेगा, तो सबको पता है, अरे वो पढ़ाई करने वाला बच्चा होगा तो वो लाइब्रेरी में मिलेगा, खेलने वाला बच्चा होगा तो वो गार्डन स्पोर्ट्स जो होगा ना,
वहां पे मिलेगा प्लेग्राउंड में, है ना। वही बात है कि तो सबको पता है, तो इसकी भी हम क्या देख लेते हैं, लोकेशन देख लेते हैं कि मिलेगा कहाँ पे, है ना। ये तो जानना जरूरी है ना, वरना हमें पता कैसे चलेगा कि भाई क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता कहाँ है, क्या इसका काम है, तभी तो हम जान पाएंगे ना। ये आपको कहाँ नॉर्मली देखने को मिलेगा, कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। ये आपको वहां देखने को मिलेगा। और ये क्या करेगा, ये कवर्स करेगा, कवर्स द सरफेस ऑफ, क्या करेगा, कवर्स द सरफेस ऑफ ओवरी, ओवरी के ऊपर जो है वो क्या करेगा, वो किसकी कवरिंग होगी, वो होगी क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये ओवरी के सरफेस पे कौन सा एपिथेलियम होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, ठीक है, जो कवर करता है, कवर्स द सरफेस ऑफ ओवरी। गॉट इट, इतना हो गया। अब देखो, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपकी किडनीज में, नेफ्रॉन्स होते हैं ना, नेफ्रॉन्स के जो ट्यूब लाइक जो नेफ्रॉन्स होते हैं, ओके, वहां पे आपको जो मतलब कि ट्यूबुलर पार्ट होता है आपके नेफ्रॉन का किडनीज में, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हमें और कहाँ देखने को मिलेगा, ये मिलेगा ट्यूबुलर, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनीज। ओके, तो ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में, ओके, और ओवरी के सरफेस पे, ठीक है। और जो नेफ्रॉन्स का ट्यूबुलर पार्ट होता है किडनीज में, वहां पे आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या इसका, ये लोकेशन तो हमने देख ली है, अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है, कुछ काम तो होगा ना इसका कि ये क्या काम करता है, ठीक है, वो चीज देख लेते हैं। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन करता है सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या काम होता है इसका, इसका काम होता है सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो कि क्यूब लाइक होते हैं, इनके सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। कहाँ मिलेंगे आपको, ग्लैंड, सॉरी, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में देखने को मिलेंगे, कब करेंगे, ओवरी के सरफेस पे, ठीक है। और ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है सिक्रेशन का और एब्जॉर्प्शन का, है ना। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सेकंड वन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब कर लेते हैं अपना थर्ड स्टार्ट, ठीक है। सो नाउ द थर्ड वन इज, थर्ड कौन सा था, थर्ड था कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, ओके। अब देखो इसकी शेप होती कैसी है और ये कैसा दिखता है ना। पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। ये मिलेगा ऐसे देखने को, ठीक है। आपको कैसे देखने को मिलेगा, ऐसे लंबे लंबे, ठीक है, ये हमने देखा, ठीक है। तो ये भी कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, सिंगल लेयर होती है इनकी भी, कैसी होती है इनकी भी, सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स, ठीक है। कैसी होंगी ये, कॉलमनर एपिथेलियम कैसा होगा, टॉल होगा, और इसमें कैसी होंगी, टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होंगी, ठीक है, हो गया। और कैसी लेयर होगी, सिर्फ एक सिंगल लेयर होगी, ओके। अब देख लेते हैं इनके न्यूक्लियस की। तो जो न्यूक्लियाई हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियाई लोकेटेड, न्यूक्लियाई लोकेटेड एट द बेस, मतलब बेस मतलब क्या समझे हम, बेस मतलब कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे नियर द बेसमेंट मेम्ब्रेन, कहाँ पे, क्लोजर टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्लोजर टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्लोजर टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, गॉट इट, ठीक है। इनके न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड नहीं है, ये ध्यान रखना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे एट द बेस, मतलब कि क्लोजर टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इतना आया समझ में। और देखो अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है ना,
सबसे पहले क्या देख लेते हैं, ये देख लेते हैं इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन कि ये प्रेजेंट होता कहाँ पे है। गॉट इट। अब देखो ये क्या करता है, ये किसकी लाइनिंग बनाता है, इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ, forms the lining of stomach, स्टमक की लाइनिंग, ठीक है, और एंड इंटेस्टाइन, किसकी, इंटेस्टाइन, ठीक है, आई बात समझ में। या फिर आप बोल सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही हुआ ना, स्टमक इंटेस्टाइन वगैरह क्या हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग बनाता है। वहां पे कौन सी एपिथेलियम देखने को मिलेगा, वो हमें देखने को मिलेगा कोलुमनर एपिथेलियम। और क्या बनाता है, और कहाँ मिलेगा हमें, इसकी लोकेशन कहाँ होगी, और होगी जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव कहाँ देखने को मिलेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे कि फैलोपियन ट्यूब, कहाँ मिलेगा, फैलोपियन ट्यूब में देखने को हमें मिलेगा कौन सा, कोलुमनर एपिथेलियम, ठीक है, इतना आया समझ में। अब देखते हैं इसका फंक्शन भी, जैसे कि एज आई टोल्ड यू, कहाँ पे क्या होगा इसका फंक्शन, इसका फंक्शन भी होगा सीक्रेशन, क्या फंक्शन होगा इसका भी, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, आई बात समझिए, इतना आया। अब देखो यहाँ पे जैसे कि हमने सीक्रेशन की बात करी, ठीक है, तो ये सीक्रेट करेगा क्या, है ना, सीक्रेट करेगा क्या चीज, सीक्रेट करेगा, ये सीक्रेट करेगा सीक्रेट म्यूकस। यहाँ पे हमने किसकी बात करी है, सीक्रेशन की, तो ये म्यूकस सीक्रेट करेगा, एंजाइम सीक्रेट करेगा, एंजाइम सीक्रेट करेगा, और भी बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये हमने किसकी बात करी, ये हमने बात करी है कोलुमनर एपिथेलियम की। हमने तीनों पढ़ लिए हैं, ठीक है, सिंपल में जो आते हैं वो हमने तीनों पढ़ लिए हैं। हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं, हमने कर लिया है स्क्वेमस एपिथेलियम, हमने कर लिया है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, है ना, और हमने अभी किया जस्ट कोलुमनर एपिथेलियम, ये हमने कर लिया है। ये हमारे तीनों क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो एक टर्म दी गई है बुक में, क्या, सिलेटेड एपिथेलियम, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि वो है क्या चीज और क्या नहीं। ऐसे तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते ना कि क्या है क्या नहीं, तो चलो उसके बारे में भी एक बारी क्या देख लेते हैं, ठीक है। क्या टर्म है, एक टर्म है सिलेटेड एपिथेलियम, सिलेटेड एपिथेलियम, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में मेंशन की गई है लाइन, इफ, एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है, इफ द columnar or cuboidal cells bear cilia on their free surface, तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे सिलेटेड एपिथेलियम। मतलब कोलुमनर हमने देखा वो कैसा है, कोलुमनर हमने देखा कि ऐसे लॉन्ग स्लेंडर सेल्स हैं, है ना, टॉल और लॉन्ग स्लेंडर सेल्स हैं, ओके, ऐसे है, ठीक है। तो अगर इसके क्या सीलिया प्रेजेंट हुए, ठीक है, क्या प्रेजेंट हुए, इसके सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट हुए, तो वो क्या होगा, वो होगा सिलेटेड एपिथेलियम। ऐसे ही अगर क्यूबॉइडल जो है कैसा था, क्यूबॉइडल ऐसा था, है ना, ऐसा पढ़ा था ना अभी अगर उनके सरफेस पे भी क्या प्रेजेंट हुए, सीलिया प्रेजेंट हुए, तो वो भी क्या होंगे, सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। अब देखो सीलिया का काम क्या होता है स्पेसिफिकली, अब हम देख लेते हैं उसका फंक्शन क्या है ना। अब हमने ये तो देख लिया कि सीलिया
प्रेजेंट होता है, सिलेटेड उनको बोला जाता है, फिर एपिथेलियम बोला जाता है। तो सबसे पहले हम इनका फंक्शन देख लेते हैं, ये फंक्शन करते कैसे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अगर इनके सरफेस पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, तो एक तरीके से ये इनकी अपीयरेंस कैसी हुई, इनकी अपीयरेंस हुई ब्रश लाइक। टूथब्रश होती ना, पेस्ट हम डेली करते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग, कोई 3 टाइम करता है, कोई 2 टाइम भी करता है ना। तो ये कैसी हुई, अपीयरेंस इनकी कैसी हुई, ब्रश लाइक हुई, है ना। आगे के जो वो हम उनको सीलिया की ही तरह देख लेते हैं एक तरीके से। हम जब दांतों में घिसते हैं तो वो भी आगे पीछे करते हैं ना, तो पार्टिकल्स को मूव करते हैं। तो इनका भी काम क्या हुआ, इनका काम भी यही हुआ, दे मूव पार्टिकल्स। क्या करते हैं, ये पार्टिकल्स मूव करते हैं, और आप बोल सकते हो, और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ठीक है, ओवर द एपिथेलियम, क्यों, क्योंकि एपिथेलियम के ऊपर ही तो ये प्रेजेंट हो गए ना, कोलमनर एपिथेलियम के ऊपर सिलिया प्रेजेंट हुए तो सिलेटेड एपिथेलियम हो गया वो, है ना। आई बात ना समझ में। और इनका काम क्या होता है, अगर कोई चीज इन्हें क्या करनी है, पार्टिकल्स या कोई म्यूकस क्या है, इन्हें मूव कराना है। तो अगर ये मूव कराएंगे, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराएंगे। ऐसा नहीं कि भाई कुछ इधर कुछ इधर, ऐसे रैंडम मूव नहीं कराएंगे। एक पर्टिकुलर ही डायरेक्शन होगी इनकी, कि हाँ हमें ये चीज ऐसे मूव करानी है, तो ये थोड़े से ऐसे हो जाएंगे, है ना, ऐसे ऐसे शेप में हो जाएंगे, कि इस तरफ से क्या हो जाएगा, फिर इस तरफ मूवमेंट शो करेगा ये, कि हाँ ये इस तरफ जा रहे है ना। ऐसे तो होता ना कि हाँ भाई जैसे हवा के साथ सामान घिसता हुआ जाता रहता ना, ठीक है, ऐसे ही ये भी क्या हुआ, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स मूव करते जाएंगे, और ये आगे क्या करता जाएगा, आगे मूव कराता जाएगा एपिथेलियम। गॉट इट, इतनी बात आई समझ में। अब देखो ये देख लेते हैं कि इनका फंक्शन, फंक्शन तो हमने देख लिया, इनकी देख लेते हैं हम लोकेशन। क्या देख लेते हैं हम, इनकी लोकेशन देख लेते हैं कि प्रेजेंट कहाँ पे होंगे, ये मिलेंगे कहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलेंगे, ये मिलेंगे इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, जैसे कि हॉलो ऑर्गन्स लाइक कहाँ पे, ब्रोंकियल्स, ठीक है, जैसे कि ब्रोंकियल्स हो गया, या फिर फेलोपियन ट्यूब में आपको देखने को मिलेगा जब एग को मूव कराती है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है ना फेलोपियन ट्यूब, तो वो क्या होती है, ओवरी से जब एग रिलीज होता है, तो वहां पे किसकी हेल्प से वो मूव कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ सिलेटेड इंसिलिया की वजह से, है ना। इंसिलिया की वजह से ही तो एग आगे क्या कर पाएगा, आगे मूव कर पाएगा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये मिलेगा फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो जैसे कि हमने यहाँ पे ब्रोंकियल्स की बात करी थी, है ना, तो ब्रोंकियल्स में क्या होगा, हमने देखा कि सीलिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट हो गए, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो सीलिया प्रेजेंट हो गए उनका काम क्या होगा, उनका काम होगा कि ये जो म्यूकस जो होगा ना, हमने क्या देखा था कि मूव कराता है पार्टिकल्स या फिर म्यूकस आप बोल सकते हो। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दे प्रिवेंट द ब्रोंकियल्स, क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा म्यूकस को फ्रॉम एक जगह इकट्ठा होने पे, एक जगह इकट्ठा होने से रोकेगा, फ्रॉम बिल्डिंग एंड ब्लॉकिंग द एयरवेज। अब देखो अगर एक जगह म्यूकस बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो उसको कौन बचाता है, उसको बचाते हैं ये जो सीलिया जो प्रेजेंट होते हैं ना, ब्लॉकेज से बचाते हैं, ठीक है, ब्रोंकियल्स में, ठीक है। और एक जगह इकट्ठा होने से भी म्यूकस को बचाते हैं, ब्लॉकेज द एयरवेज। अगर वहां पे बहुत ज्यादा म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा तो हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है, क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा इश्यूज हमें मतलब कि देखने को मिलेंगे, हमारी बॉडी में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके। अगर म्यूकस जो है ब्रोंकियल्स में क्या हो जाता है, हमारा इकट्ठा होता जाता है, ठीक है, तो हमें बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलेंगे, हमारी बॉडी जो है उसी मतलब कि बहुत ही ज्यादा हमें फिर टैबलेट वगैरह लेनी पड़ेगी
इशू वगैरह हो जाएगा तो, क्योंकि अगर सीलिया ही एक चीज है जो क्या कराते हैं, वे मूव कराते हैं क्या, पार्टिकल्स और म्यूकस, ठीक है। और ये इनकी लोकेशन कहाँ होती है, इनकी लोकेशन होती है हॉलो ऑर्गन्स, जैसे कि ब्रोंकियल्स हो गए, फेलोपियन ट्यूब हो गया, फेलोपियन ट्यूब में ये क्या कराते हैं, ये मूव कराते हैं एग, दे मूव द एग्स, ठीक है। ये क्या कराएंगे, एग्स को मूव कराएंगे। ब्रोंकियल्स क्या कराता है, ठीक है, मतलब कि ये सिलेटेड एपिथेलियम जो है वहां पे म्यूकस को इकट्ठा होने से बचाता है। ओके, तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, सिलेटेड एपिथेलियम के बारे में। अब देखो सिलेटेड एपिथेलियम का ये हमने देख लिया, ब्रोंकियल्स हो गया, और हमने क्या देखा था, होलो ऑर्गन्स में जैसे ब्रोंकियल्स और फेलोपियन ट्यूब तो आ गई। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं क्या है क्या नहीं। अब देखो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, उसमें क्या है, सीलिया है, ठीक है। सीलिया कहाँ पे है, एक ही मिनट, सीलिया जो है वो प्रेजेंट है कहाँ पे, अरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। ये कहाँ पे है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो सरफेस है वहां पे क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इन सीलिया का क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, ये ये क्या कर लेते हैं, दे ट्रैप द डस्ट, ये क्या करते हैं, ये ट्रैप कर लेते हैं डस्ट को एंड अदर सब्सटेंसेस, और भी दूसरे सब्सटेंसेस को क्या करेंगे, पकड़ के रख लेंगे, आगे नहीं जाने देंगे, ठीक है, हमारे बॉडी में नहीं जाने देंगे। क्यों, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो हमने जैसे बात करी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो सरफेस है वहां पे क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है, और ये सीलिया क्या कर लेंगे, ये ट्रैप कर लेंगे डस्ट को, अंदर नहीं जाने देंगे हमारे शरीर में, बाहर ही ट्रैप कर पकड़ के रख लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हम सांस लेते हैं, ठीक है, हम सांस कैसे लेते हैं, नाक से, नोस्ट्रिल से, है ना, नोस्ट्रिल से हम सांस लेते हैं। तो क्या होगा कि जब हम नोस्ट्रिल्स में, आपने देखा है, ठीक है, सॉरी सॉरी एक ही मिनट, हमने जैसे कि नोस्ट्रिल्स हैं, क्या है, नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स में सब क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल हेयर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो एक्ट करते हैं एज ए सीलिया, ठीक है। वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, सीलिया की तरह एक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि वो वहां पे क्या करके रखते हैं, डस्ट को अंदर नहीं जाने देते हमारी बॉडी में। जब हम सांस लेते हैं तो डस्ट जो है वो हमारे नोस्ट्रिल्स में ही क्या होती है, मतलब कि डस्ट जम जाती है, हमारे नाकों में होता है ना कि हाँ बहुत ज्यादा डस्ट जम गई है, धूल मिट्टी, जब आप कभी बाहर जाते हो, ठीक है, कोई मतलब कि जैसे कि दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, जब आप निकलते हो रोड पे, ठीक है, तो धुआं धुआं पूरा आपके मतलब कि जब सांस लेते हो तो नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं आपके, ब्लैक ब्लैक भी हो जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा डस्ट जम जाती है। तो सीलिया जो होते हैं, ठीक है, जिनको हम स्मॉल हेयर्स भी बोल देते हैं, तो वो सिर्फ जो अच्छी चीजें होती हैं, जो प्योर एयर होगी ना, ठीक है, जो एयर होगी अच्छी वो तो ले लेंगे अंदर, ठीक है, बॉडी में, और जो डस्ट वगैरह होगी वो वहीं पे ही आपके नोस्ट्रिल्स में क्या होगी, ऐड हो जाएगी, और जिससे हम जैसे जब हम नहाते वगैरह हैं तो सब या फिर छींक के थ्रू आपके मतलब कि शरीर बाहर निकाल देगा, है ना, या फिर नहाते टाइम भी जब हम साफ करते हैं अपना नाक वगैरह, ठीक है, नोस्ट्रिल्स, तो भी वो डस्ट वगैरह बाहर निकल जाती है। तो ये था किसका एग्जांपल, सीलिया का, कि क्या कराता है, ये पार्टिकल्स मूव कराता है और म्यूकस मूव कराता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एपिथेलियम के ऊपर, ठीक है। और आपको ये कहाँ प्रेजेंट मिलेगा, ये मिलेगा हॉलो ऑर्गन्स में, जैसे कि ब्रोंकियल्स, ब्रोंकियल्स में क्या बहुत ज्यादा मतलब कि म्यूकस को इकट्ठा होने से बचाता है, ताकि कि हमारे जो एयरवेज हैं, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो वहां पे जो है ब्लॉकेज की दिक्कत ना हो। फेलोपियन ट्यूब में क्या कराता है सीलिया, ये कराता है एग मूव कराता है, ठीक है, जब ओवरी क्या होती है, ओवरी रिलीज करती है एग्स, तो वो फेलोपियन ट्यूब में, तो वहां पे वो किसकी हेल्प से मतलब कि एंटर कर पाते हैं, वो कौन मूव कराता है एग को, वो कराता है सीलिया। ओके, आई बात समझ में, ठीक है, इतना हो गया समझ में। तो चलो अब बढ़ जाते हैं आगे। अब एक और है एपिथेलियम, वो देख लेते हैं कौन सा एपिथेलियम है। तो चलो
एक और एपिथेलियम दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है सूडो, कौन सा, सूडो स्ट्रेटिफाइड, गॉड सॉरी, हाँ ये दिया गया है कौन सा, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो जैसे कि नाम में भी मेंशन किया गया है सूडो, सूडो मतलब क्या होता है, फेक, सूडो मतलब क्या होता है, फेक मतलब कि नकली। ठीक है, आजकल जैसे कि इमिटेशन वगैरह चल गई हैं, ठीक है, लोग क्या करते हैं ज्वेलरी पे सोने का पानी चढ़ा लेते हैं, तो बट जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो पहचान ही जाता है कि हाँ ये फेक ज्वेलरी है ना, तो ऐसे ही ये सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी क्या है, फेक एपिथेलियम है। ठीक है, अब देखो ये बना कैसा है, इसकी स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, इस तरीके की कुछ होती है। अब देखो यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, किसके बारे में, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो कि फेक है आपका। ठीक है, तो ये किससे मिलके बना हुआ है, ये बना हुआ है मेड अप ऑफ क्लोजली पैक्ड, मेड अप ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल्स। क्या आपको इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर गैप दिख रहा है, नहीं ना, क्यों, क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड सेल्स हैं। ठीक है, किससे मिलके बना है, ये बना है मेड अप ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल्स। ठीक है, जो अपीयरेंस जो किसकी तरह दिखाई देता है, अपीयर होता है, दैट appear to be arranged in layers। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो टाइटली क्लोज पैक सेल्स हैं वो अरेंज मतलब कि हमें दिखाई इस तरीके से देती हैं कि वो बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट है ये एपिथेलियम। ठीक है, समझे मेरी बात, मतलब कि जैसे कि एग्जांपल लगा तो लच्छा पराठा, ठीक है, लच्छा पराठा एक एक मतलब कि आटे की लोई एक ही तो लोई से बनता है ना, लेकिन जब उसमें लेयर्स वो इस तरीके से हो, मतलब कि हम उसको बेलते हैं, हम उसको इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं लच्छा पराठे की एग्जाम्पल। ठीक है, किसका एग्जाम्पल, लच्छे पराठे के एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जब हम बनाते हैं तो वो एक आटे की एक सिंपल सी लोई होती है ना, लेकिन जब हम उसको बेलते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से उसमें क्या हो जाती है, बहुत सारी लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी, है ना। जब वो सिक के आता है तो उसमें क्या होती है, बहुत सारी लेयर्स बनी होती है, तो ये सारी लेयर्स क्या होती है, फेक होती है एक्चुअली। इसमें कोई अलग से कोई मतलब कि रोटी ऊपर नीचे करके नहीं बनाया होता। तो ये एक तरीके से आपका किसका एग्जाम्पल हुआ, ये एग्जाम्पल होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का। क्यों, क्योंकि ये भी तो ऐसा ही है ना, ये भी फेक ही दिखाई देता है। क्यों, इसकी सेल्स जो हैं वो इस तरीके से पैक्ड होती हैं, इस तरीके से अरेंज होती हैं, क्योंकि हमें वो जैसे कि दिखाई दे कि बहुत सारी इसमें सेल्स प्रेजेंट है, बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है सेल्स की, बल्कि ये सिर्फ एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। ठीक है, अब देखो क्यों, और हमें जो है इनकी अपीयरेंस ऐसी दिखाई क्यों देती है, just because of the nuclei, because of the nuclei of the cells present at various levels। मतलब कि इनके जो न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है ना हर एक सेल के, वो उनकी लोकेशन बहुत ही डिफर करती है एक दूसरे से। ठीक है, ना तो ये बेस पे प्रेजेंट है ना, सारे इक्वल, ना ये सेंट्रली लोकेटेड है। इनकी अपीयरेंस कैसी है न्यूक्लियस की, कुछ बेस पे है और कुछ जो अपर साइड है या फिर कुछ मिडल पोर्शन में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। ठीक है, जिसकी वजह से ये कैसा दिखाई देता है, ये एक फेक एपिथेलियम की तरह दिखाई देता है, मतलब कि सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, और ये कहाँ मतलब कि प्रेजेंट कहाँ पे होगा, लोकेटेड। अब हम देख लेते हैं इसकी लोकेशन।
अब हमें पता तो होना चाहिए ना कि ये फेक एपिथेलियम है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन हम देख लेते हैं, ये मिलेगा कहाँ पे, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ठीक है, या फिर पार्ट्स ऑफ मेल यूरिथ्रा, मेल के जो यूरिथ्रा के जो पार्ट्स होते हैं वहां पे सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम देखने को मिलेगा, और एपिडिडाइमिस वहां पे आपको ये सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम देखने को मिलेगा। तो ये दो चीजें, मतलब कि इन दो लोकेशन पे सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। इसके बारे में सिर्फ इतना ही है और कुछ है नहीं, ठीक है। तो शायद हमने मोस्टली सब कवर कर लिया है, जो हमने सिंपल एपिथेलियम पढ़ा उसके बारे में। ओके, तो देखते हैं हमारा आज का कंप्लीट सेशन कैसा गया कैसा नहीं। तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ओके। और थैंक यू सो मच आज के लिए, बस इतना ही, ठीक है। आप मुझे क्वेरीज जो होंगी अपनी वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर मैंने अपनी मेल आईडी भी मेंशन की हुई है, तो यू कैन मेल मी ऑल्सो, ओके। तो हम जो भी अपनी क्वेरीज होगी वो हम कर लेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ओके। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। टाटा बाय बाय।